आर्यावर्त, जम्मू द्वीप, अल हिंद, ग्यागर, तियांजु, फग्युल, होडू, भारत खंड, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। जी हाँ, ये तमाम नाम आपके और मेरे अपने भारत के हैं। इन सभी नामों का अपना एक महत्व है, अपना एक इतिहास है। लेकिन हाल ही में जिस मुद्दे ने देश के माहौल को गर्म किया हुआ है वो है देश के नामकरण का मुद्दा। देश के लोग अपने अपने तर्कों को समेटकर दो दलों में बंट चुके हैं। एक दल इस नामकरण को भारत माता की सच्ची सेवा बताकर इसे देशभक्ति से जोड़ रहा है, वहीं दूसरा दल आई लव माई इंडिया कहकर देश से अपने अटैचमेंट को दर्शा रहा है और इस नामकरण को एक राजनीतिक एजेंडा बता रहा है। तो आइए विस्तार से दोनों दलों की भावनाओं का सम्मान करते हुए आज हम और आप अपने YouTube चैनल दुग्गल साहब ऑफिशियल पर इस मुद्दे की तह तक जाएंगे और इसकी टाइमिंग पर भी बात करेंगे। भारत या इंडिया मुद्दे पर मचे राजनीतिक घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत, इट इज ऑलरेडी देयर। व्हाट अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। तो बात है 18 सितंबर 1949 की। संविधान सभा की बैठक में हरि विष्णु कामत के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 1 से जुड़ा संशोधन पेश किया जाता है। हिंदुस्तान में वैसे तो इंसानों के दो नाम होना कोई नया चलन नहीं था, लेकिन इस बार बात लोगों की नहीं बल्कि देश के नामकरण की थी। नतीजतन एक लंबी और तीखी बहस के बाद संविधान सभा इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि देश को इंडिया दैट इज भारत एवं राज्यों के एक संघ के रूप में जाना जाए। अब यूं देखा जाए तो देश के लोगों ने भारत के साथ साथ इंडिया नाम को भी स्वीकार कर लिया है। देखिए ना, देश के सरकारी संस्थानों के नाम, सरकारी बैंकों के नाम, मीडिया चैनल के नाम, सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के नाम भी, ये सारे के सारे नाम इस बात की गवाही देते हैं कि इंडिया नाम को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन देश के अधिकांश लोगों के मन में ये टीज हमेशा रही है क्योंकि इंडिया चाहे जैसा भी नाम हो, लेकिन आखिरकार अंग्रेजी शासकों द्वारा अपनी सहूलियत के लिए उसके गुलाम देश को दिया हुआ नाम था। और देश के संविधान की प्रस्तावना की पहली पंक्ति वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसको पढ़कर भारत और इंडिया शब्द महज भाषाओं का फेर बदल मालूम पड़ता है। लेकिन अगर देश के लोगों की पसंद के आधार पर दोनों नामों के बीच में चुनाव कराया जाए तो भारत भारी मतों से जीतेगा और इंडिया शब्द की जमानत भी जब्त हो सकती है। क्योंकि सीधी सी बात है, इंडिया शब्द का ऐसा कोई इतिहास नहीं है जिस पर भारत गौरवान्वित महसूस कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बहस करने जैसा है क्या? दरअसल यह मुद्दा इतना भी सीधा नहीं है जितना कि नजर आ रहा है। देखिए, सीधी सी बात है, इस मुद्दे की टाइमिंग को देखते हुए एक सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी इतना तो बता ही देगा कि यह नामकरण राजनीतिक एजेंडे की वो सब्जी है जिसमें भाजपा और उसके समर्थक देशभक्ति के नमक को स्वादानुसार मिलाकर देश की जनता को परोस रहे हैं। अब भाजपा अपने इस मास्टर स्ट्रोक से आने वाले चुनाव को भारत बनाम इंडिया बनाकर विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन मुद्दे की गर्माहट को देखते हुए एक बात तो साफ है कि भाजपा ने देश के लोगों के अंदर दबी भारत नाम को प्राथमिकता देने की जो आग है ना, उसको हवा दे दी है। दुग्गल साहब भी यही मानते हैं कि भारत नाम को प्राथमिकता देने पर विचार होना चाहिए, लेकिन सही समय और साफ नीयत के साथ। ऐसे ही निष्पक्ष वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दुग्गल साहब ऑफिशियल से। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बी हैप्पी एंड अनबायस्ड।